हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने यूपी ट्रिपल एस टी 2026 बैच के लिए प्रैक्टिस सेट 1। तो आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आप कितने एलिजिबल हैं, कि आपके 80 नंबर 75 नंबर जो भी सही हो क्वेश्चन वो बताएं, कमेंट दे करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, सर मॉर्टिमर व्हीलर, सर आर एल स्टाइन, एम एस वत्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर बताइए आप सभी कमेंट में। इसका राइट आंसर है सर मॉर्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। जो जैन भिक्षुओं के जिसमें नियम है उनका कौन वर्णन करता है। आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण या भद्रबाहु चरित। तो इसका राइट आंसर है अजरांग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 एवं राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। शिलालेख 3, शिलालेख 8, शिलालेख 10, शिलालेख 13। तो राइट आंसर इसका शिलालेख 13, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से उल्लिखित दशराज राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। सतुंद्री नदी, पिपासा नदी, परशुनी नदी या वितस्ता नदी। तो सतुंद्री, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परशुनी नदी। परशुनी नदी को ही हम रावी नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर किए थे। जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, अफजल खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अक्षरों में किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया था। 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पैड में। आप चाहें पीवाईक्यू भी उठा के देख लें, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, ना ही ज्यादा टफ और ना ही ज्यादा सरल। एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको इसी बेस पे देखने मिलेंगे अगर आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे और हमारी पूरी प्लेलिस्ट करेंगे। ये हमारा आज का पहला टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर 1 से लेके हम जो भी टेस्ट 10 या 15 कराएं उसमें लगते जुड़ते रहें और प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखें और अपना स्कोर जांचें कि आप इस टेस्ट के लिए कहां तक एलिजिबल हैं और पैट में कितना स्कोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तिलक गोखले नौरोजी, बी मेहता तिलक देवजी, सी मेहता तेलंग देवजी, डी नौरोजी तेलंग है देशमुख। राइट आंसर इसका 7 का सी मेहता तेलंग और तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पैट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, अब भारत छोड़ो आंदोलन की आपको डेट कब हुआ था ये याद रखनी है और आप अभी कमेंट में बताएं मुझे। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, सवर्ण आंदोलन है, चौरी चौरा घटना है, बारडोली सत्याग्रह है, ऐसे ही बहुत घटनाएं हैं। प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, माउंटेन चैम्सोर सुधार आते हैं। ये सारे आपको याद रखनी है, डायरेक्ट डेट तिथि आ जाती है कौन सी सन में हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन महिला नेत्री थी। 8 का आंसर हो जाएगा डी अरुणा आसिफ अली। की भूमिगत रेडियो के लिए भी जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जाम के लिए पैट में, पैट 2026 में ऐसा एजिट छपा हुआ मिलेगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ऑप्शन देखते हैं हम। अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित,
एनिवेशन, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 9 का क्या क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अरुणा से बली, सुचिता कृपलानी, नहीं, इनमें से कोई नहीं थी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला पूछे, भारतीय ना पूछ के प्रथम महिला, तो ये थी एनिवेशन प्रथम महिला। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। राइट आंसर इसका लॉर्ड इरविन। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, इसलिए हम 50 से 1 घंटे में से सॉल्व कर लें। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच, अमीनी द्वीप तथा कवरत्ती के बीच, कार निकोबार फर्क ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाए कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र साड़े जाड़े की ऋतु, गर्म जाड़े की ऋतु एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, वर्ष पर्यंत वर्षा, आंध्र ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क जाड़े की ऋतु। इसका राइट आंसर है ए, ग्रीष्म ऋतु एवं आंध्र जाड़े की ऋतु। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर सूर्य के दोपहर के सूर्य का उन्नतांक कितना होता है? 23.5, 43, 47 या 66.5? इसका राइट आंसर 43 डिग्री। निम्नलिखित नदियों में किनके मध्यस्थ दोआब फैला हुआ है? रावी और ब्यास, ब्यास और सतलज, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज। रावी और ब्यास इसके अंदर बाहरी दोआब है, चिनाब और झेलम इसके लिए जज है, जजोला में, चिनाब और रावी रचना होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बैलडेला खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलडेला। आपको कमेंट में बताना है ये कहां पर है, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। ओपन खदान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला क्वेश्चन और आप बताइए कि आप इसको करने की स्थिति में थे या नहीं थे, अगर ये क्वेश्चन आपके पैट में आ जाता तब। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? 39 ए, 45, 38 या 43? राइट आंसर इसका 43 ए। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, भारत के प्रधानमंत्री से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान से। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1939, 1946, 1947? भारत के संघीय न्यायालय में से किस में वर्ष स्थापित किया गया था? 1935? नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक, इस एक्ट के द्वारा किया गया। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है? ध्वनि, कोहरा, धुआं, प्रदूषित जल। इसका राइट आंसर है सी, धुआं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आप कर सकते थे इसे या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा या टॉरिक लेंस द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं कि 22 का कौन सा आंसर होगा। तो 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जीव विज्ञान नाम दिया गया है अरस्तु द्वारा, लेमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा। लेमार्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जॉन साल्क ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। आपको बायोलॉजी से विटामिन है, विटामिन, इनसे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और खेल से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऐसे ही मुख्य टॉपिक हैं जो हमारे, उनको आपको जरूर देख के जाना है। जो यहाँ आपको नहीं आता उसके लिए आप देखें, करें। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था? लड़कवाला समिति, सैन समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1965, 1975, 1980। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 2011, 2012, 2015, 2014। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004, 2000, 1991 या 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2004। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है समाजवाद, प्रकारवाद, पूंजीवादी या सामंतवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आप जब 4 फुट राज्य का एक त्योहार है, ये एक जूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये? मिजोरम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, झारखंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जब ये त्योहार है ये मिजोरम में मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है बताओ? विश्व शरणार्थी दिवस है हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून, 22 जून, 20 जून, 22 जून, 18 जून और 17 जून। तो इसका राइट आंसर है 20 जून। 1938 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था मेलबर्न, लंदन, रोम या एथेंस। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लंदन। क्वेश्चन नंबर 34, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी? किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? 34 का राइट आंसर हमारा 1906। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह का स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र या पुडुचेरी। तो सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? 7, 8, 10 या 5। 36 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कनाडा की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो या ओटावा। 37 का आंसर हो जाएगा ओटावा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर जल्दी करते हैं। मधुशाला किनकी कृति है? महर्षि गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, रघुवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर इसका हरिशंकर हरवंश राय बच्चन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत की किस बात से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी का उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, तबला।
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है? 7/9, 6/7, 22/25, 11/15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22/25। देखो, इसे करना होता है तो हम ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं, अब ऐसे भाग देंगे हम। ठीक है, 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे इसमें। 9 सत्ते 63, 7 बचे 70, 9 सत्ते 63, 7 बचे 9 सत्ते ऐसे 7 7 जाएगी, ऐसे ही 7 से 600 को भाग देंगे हम। 7 पंजे 35, 5 बचे 50 हो गए यहाँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 7 अट्ठे 56, 4 बचे 40, 7 पंजे 35, 5 बचे 50 हो गए। पॉइंट लगा के 50, 7 सत्ते 49, 7 85 7, ऐसे ही ऐसे देंगे तो सबसे छोटी गिन 25 आएगी ना, नीचे सबसे बड़ा कोई होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा सॉल्व करने का टाइम नहीं है, नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेक्ट करते हैं ना। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, देखो ये, चलो बताता, छोड़ो। देखो, इसे सरल करना है हमें। 9 गुणा 9/10, यहीं करो। पॉइंट हटाया 1/10, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 1000। ठीक, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, 2 0, पॉइंट हटाया 3 0। ठीक है, देखो 3 0 लगेंगे यहाँ, इस 3 0 से ये 3 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये चला गया। ठीक है, अब ये मुझे 3 3 9 9। ठीक है, इन दोनों से ये कैंसिल, 3 3 9। ठीक, अब क्या बचा? 3, यहाँ 9 81, 247, राइट आंसर है इसका 42 का सी। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 243। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैं इसे सॉल्व करूंगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको आप करके देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 43 का आंसर है बी, 36.5। 44, दोपहर ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ की और बी ने 1:40 बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। ए बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? 150 मिनट, 140 मिनट, 120 मिनट, 130 मिनट। तो 44 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान संख्या 8,47,000 है। एक वर्ष में 20% बढ़ती है, तो पहले 1% इसका निकालेंगे। ठीक है, एक वर्ष, फिर 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 12,19,680। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ए बी ओ आई डी को 85,395 और मल्टी को 56,679 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये देखना होगा हमें किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे ये लिखा हो उसी प्रकार से ये लिखा होगा, किसी से इनकी प्लस या माइनस करके लिखे होंगे जी, उसी तरीके से हम इसको निकालेंगे इवेंट को। तो 46 का क्वेश्चन हो जाएगा डी, राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 में से कोई एक असंगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। 3 संगत हैं, एक असंगत है, तो इसमें कौन सा है? वो ए एन एफ। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ए बी सी और आगे लिखा है डी एफ जी, और देखो इसके बाद एक प्लस हुआ, इसमें एक प्लस हुआ, ऐसे इसमें डी के बाद ई आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ये असंगत हो जाता है। ठीक, ऐसा यहाँ। राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? तो 48 का आंसर है बुधवार। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? पुत्र, भाई, पिता, मामा या मौसा? 49 का राइट आंसर है बी। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए
और कथनों में जो जानकारी दी गई उन्हीं को सत्य मानते हुए निष्कर्ष और तार्किक क्वेश्चन बताइए। सभी पलंग चारपाई हैं, सभी पलंग चारपाई हैं, ठीक। सभी सोफा पलंग है, बड़ा सा, ये है पलंग और ये है चारपाई, ठीक। और सभी सोफा, ये सोफा है, इसमें अंदर करो, ये जो सोफा, ठीक, सोफा पलंग। तो निष्कर्ष है सभी सोफा चारपाई है, सभी सोफा चारपाई, ये बात राइट है। कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग सोफा है, ये भी राइट है। 50 का सी, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं।